तो हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तो यार ये चीज़ बच्चों के नाक में बहुत दम कर देती है। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये इमोशन इन प्लेन का पार्ट है। तो देखो, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें हम ए डॉट बी करके लिखा जाता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें ए क्रॉस बी करके लिखा जाता है। तो यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं कि डॉट में डॉट लगाना है और क्रॉस में क्रॉस लगाना है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कह देते हैं। यार देखो, ये बहुत ईजी है, बस ध्यान से समझना। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है ए डॉट बी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये मॉड ए मॉड बी क्या है यार? देखो, जैसे कि माइनस का 2 है, अगर आप इसे मॉड में लिख लें तो ये प्लस का 2 हो जाता है। अगर माइनस का 5 है, उसे आप मॉड में लिख लें तो ये प्लस का 5 हो जाता है। इन शॉर्ट, जो भी वैल्यू आपकी मॉड के अंदर रहती है वो हमेशा पॉजिटिव में ही आती है, इसलिए यहाँ पे मॉड लगाया गया है। ये कभी भी माइनस में नहीं होंगे। तो यार याद रखना, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें आता है कॉस थीटा, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसमें आता है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी। देखो, इतना तो सेम है। इसके बाद साइन थीटा, बस इतना याद रख लो। उसके बाद आगे का तो बहुत इजी है। देखो, इसके बाद इसके कुछ आते हैं आई इंटू आई, जे इंटू जे और के इंटू के। इसमें भी सेम, आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के। तो यार ये कैसे होंगे? देखो, सबसे पहले तो कॉस थीटा किस में ज़ीरो होता है? जो कॉस थीटा होता है वो 90 डिग्री में ज़ीरो होता है, और जो साइन थीटा होता है वो 0 डिग्री में ज़ीरो होता है। 0 डिग्री में ज़ीरो। तो यार देखो, कुछ इस तरीके से ये बना जाता है। इसको हम आई, इसको जे, इसको के कहते हैं, इसको एक्स एक्सिस भी कह देते हैं, इसको वाई, इसको जेड। तो देखो, जो ये आई इंटू आई है इसमें जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा, तो कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा 1। जे इंटू जे, अगेन एंगल 0, तो ये भी 1। के इंटू के 1, तो ये तो आ जाएंगे 1 1। लेकिन साइन 0 0 होता है, इसलिए आई इंटू आई, आई इंटू आई 0 एंगल, साइन 0 0, जे इंटू जे एंगल 0 0, के इंटू के 0। लेकिन अब आई इंटू जे क्या होगा? आई इंटू जे, भाई ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। बताओ, आई इंटू जे, साइन 90 कितना होता है? 1, तो आई इंटू जे 1, जे इंटू के 1, के इंटू आई 1। तो ये कुछ आपको इस तरीके से याद रखना पड़ता है। वैसे ही साइन थीटा, देखो, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का मतलब होता है जिसमें कि, देखो पहले यहाँ पे समझ लो, वेक्टर वो चीज़ होती है जिसमें कि डायरेक्शन यानी कि दिशा प्लस मैग्नीट्यूड यानी कि कुछ अंक, ये दोनों चीज़ दे रखी हो, ठीक है? तो भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे आई इंटू आई करूँ तो 0 है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आई इंटू जे करूँ तो यहाँ पे आ जाती है 90 वैल्यू, और साइन 90 होता है 1, 0 होता है, जे इंटू के, आई इंटू आई 0, साइन 0 0, आई इंटू जे 90, साइन 90 1, जे इंटू के 1, सॉरी वो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, जे इंटू के 1 एंड के इंटू आई 1।
लेकिन देखो, मैंने आपको बताया कि इसमें मैग्नीट्यूड यानी कि अंक, ये अंक तो है लेकिन इसमें क्या डायरेक्शन है? नहीं। तो इसीलिए 1 के साथ डायरेक्शन जोड़ने के लिए इन दोनों का जो डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी? ऑब्वियस सी बात है, बाहर की साइड, के साइड। तो इसलिए I इंटू जे जो होता है वो होता है के, जे इंटू के जो होता है वो होता है आई, के इंटू आई जो होता है वो होता है जे। क्योंकि यार देखो, 1 सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, 1 को हम अकेले नहीं ले सकते, उसके साथ एक डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। क्रॉस प्रोडक्ट का यही मतलब है, जो वेक्टर प्रोडक्ट, जो एक वेक्टर हो, वेक्टर प्रोडक्ट दे, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके आंसर जो आए वो वेक्टर में आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट 1 नहीं लिखा जाएगा, इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी? के डायरेक्शन में। भाई इसके ये तीनों परपेंडिकुलर है, ये ऊपर ये नीचे, तो इन दोनों की डायरेक्शन किधर होगी? इधर ही तो होगी। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा के। वैसे ही जे इंटू आई, जे इंटू आई में यार माइनस के हो जाएगी क्योंकि ये भी बाहर की साइड था और अब अंदर की साइड है, इसलिए माइनस के। वैसे ही के इंटू जे में माइनस आई, एंड आई इंटू के में माइनस जे। तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, आई जे के, ये पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।